अगर कोई शर्म हया उनके अंदर है तो ये जाली केस खत्म करें, ये तमाशा लगाना छोड़ दें। या क्या मामलात सिर्फ हुकूमत के मामलात पर दो लोग बरी होते? मामलात सिर्फ हुकूमत के मामलात पर दो लोग बरी होते? क्या हुकूमत के केस इस चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते? क्या चेयरमैन नैब को नजर नहीं आया कि एफआईए ने क्या रिपोर्ट बनाई थी शुगर के मामले में, किसके नाम थे? क्या ये नजर नहीं आया किसी को कि एफआईए के गवाह ने पेश होकर अपने इदारे के खिलाफ अदालत में बयान दे दिया कि शौकत अपना जहांगीर तरीन साहब ने कोई ताल्लुक कोई शुगर के मामले से नहीं है और बात खत्म हो गई है। यहां पर तो चेयरमैन नैब साहब आपका अपना गवाह कह रहा है, हुकूमती गवाह कह रहा है कि कोई नुकसान हुकूमत का इस एलएनजी टर्मिनल की वजह से नहीं हुआ। फिर इसी गवाह से पूछा गया कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम है? उन्होंने कहा जी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, पूरे रेफरेंस के अंदर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। और बात यहां ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो शाया हुई है 2021 की सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जिसपे गवर्नर के दस्तखत और हर बड़े अफसर के दस्तखत स्टेट बैंक के होते हैं, उन्होंने 32 सफ़े का एलएनजी सेक्टर पर एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की है। 32 सफ़े की स्पेशल रिपोर्ट है एलएनजी सेक्टर पर, और उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ 3 साल में 2017 से 2020 तक इन 3 सालों में सिर्फ बिजली की मद में इस टर्मिनल की वजह से मुल्क के 234 अरब रुपए बचे हैं। यानी 234 अरब का फायदा सिर्फ 3 सालों में इस टर्मिनल की वजह से, जिसका केस हम पर चल रहा है, 234 अरब रुपया मुल्क को फायदा हुआ है। तो अगर अभी भी चेयरमैन नैब को शर्म ना आए तो मैं क्या कह सकता हूं। और ये वो चेयरमैन नैब है जो आजकल हाथ पैर मार रहा है एक्सटेंशन के, और इमरान खान एक्सटेंशन देना चाहता है क्योंकि ये चेयरमैन नैब ताबे है इमरान खान की, उसके हकायक भी एक दिन मुल्क के सामने आएंगे। तो अगर आप लोगों में कोई शर्म और हया रह गई है, ये तमाशे बंद करें। तमाशे बंद नहीं कर सकते, आप पे दबाव है तो इन अदालतों में कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। लेकिन यहाँ तो झूठ का ये आलम है कि वजीर असेंबली में झूठ बोल के चले जाते हैं, बजट के डॉक्यूमेंट में झूठ है। वफाकी वजीर कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है कि बजट के डॉक्यूमेंट में क्या चीज थी। इल्म नहीं था तो फिर काबीना ने पास कैसे की है? काबीना को कुछ और दिखाया जाता है, पास कुछ और किया जाता है। एक बात इस बजट के अंदर पाकिस्तान में महंगाई को कम करने की है, ये कह दे। मैं वजीर खजाना से सुनना चाहता हूं कि मैंने ये कदम लिया है इस बजट के अंदर कि पाकिस्तान के अवाम जिस महंगाई का सामना कर रहे हैं उसमें कमी होगी। ये बात कह दे सिर्फ, मैं उनकी बात पे यकीन करना चाहता हूं कि ये हकीकत है कि इस बजट के अहदाफ 12 से 15% महंगाई की बुनियाद पर बनाए गए हैं। ये महंगाई होगी तो आमदन के अहदाफ पूरे होंगे। अब बात यहां रुकी नहीं है, अब
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है इदाद व शुमार का, मुल्क में तरक्की कितनी हो रही है, मुल्क के अंदर पैदावार क्या है, ये इंडिपेंडेंट इदारा होता है, उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ताबे किया जा रहा है। उसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म की जा रही है। किस मकसद के लिए? कि झूठ को छुपाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने फरमाया कि गंदम की पैदावार 27 बिलियन टन से ज़्यादा है, लेकिन हम फूड डेफिसिट कंट्री हैं, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मेरे भाई 3 साल पहले गंदम की पैदावार 24 बिलियन टन थी और हमने इस मुल्क से एक्सपोर्ट की गंदम, हमने बरामद की गंदम। आज तो लोग आटा अफोर्ड नहीं कर सकते। 80 रुपए का आटा कौन खरीद सकता है? और आप कह रहे हैं कि 27 मिलियन टन की पैदावार हुई है, उसके बावजूद इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये खुले तजाद जो हैं, इनको तो कम से कम ख़त्म कर दें। अपना झूठ ही मान लें यार कि हम झूठे हैं, हमारा काम ही झूठ बोलना है। वज़ीर-ए-आज़म से लेकर हर आदमी झूठ बोलता है और सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल 3 मिनट शहबाज साहब ने असेंबली में तकरीर की, 3 मिनट, और आग लग गई हुकूमती बेंचेस पर। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुकूमत ने असेंबली के अंदर हुल्लड़बाजी की है। और सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमती वज़रा। मुझे स्पीकर साहब बताए कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है कौमी असेंबली के अंदर कि हुकूमती बेंचेस से हुल्लड़बाजी हो, स्पीकर की ना मानी जाए, वजीर हुल्लड़बाजी कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि कल स्पीकर खुद नीचे उतरकर हुल्लड़बाजी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर शर्म खत्म हो चुकी है। ये एक आदमी के ताबे हैं, ये नौकर एक आदमी के, इस अवाम के ताबे नहीं है। इसकी नौकरी इमरान खान से मिली हुई है। तो जब असेंबली का ये हाल होगा, जहाँ लीडर द अपोजिशन को बात नहीं करने दी जाती और स्पीकर इजाजत देता है कि तुम हुल्लड़बाजी करो, वहां पर क्या होगा? ये आज मुल्क के हालात है। जी, कोई सवाल? तकरीर हमने करनी है। स्पीकर ने कल हमें कह दिया कि जी मेरे बस में नहीं है। इमरान खान का हुक्म है कि असेंबली में इमरान खान को डोंकी राजा कहा गया है, उसका हुक्म है कि आप तकरीर नहीं करने देनी शहबाज शरीफ को। ये स्पीकर साहब का बयान है। तो इंशाल्लाह तकरीर हम करेंगे, हम इस झूठ का पलंदा खोलेंगे, हम हकायक अवाम के सामने रखेंगे और हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई क्या इस बजट से कम होगी या बढ़ेगी? मैं खुल्ला कहता हूं कि महंगाई बढ़ेगी। इसका जवाब दे दें वज़ीर-ए-आज़म असेंबली में आके। अब ये वो वज़ीर-ए-आज़म है कि असेंबली में आने के काबिल नहीं है। जब आप दूसरों को गालियां निकालेंगे, फिर आपको गालियों का सामना होगा। आए असेंबली में, मैं चैलेंज करता हूं वज़ीर-ए-आज़म को, आए असेंबली में आके बात करें। एक बात कर दे, इस बजट से महंगाई में कमी होगी, मेरा चैलेंज है उसको। जी, असेंबली में बात नहीं करने दी जाती, अगर हालात खराब होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे? असेंबली में हम बात करेंगे। असेंबली का कस्टोडियन स्पीकर होता है। स्पीकर आज इस हाउस का कस्टोडियन नहीं है, इस असेंबली के हकूक का कस्टोडियन नहीं है, वो इमरान खान का नौकर है।